अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रूही असलम और आप मुझे देख रहे हैं डिजिटल चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, हर साल पाकिस्तान में जब बच्चों का हिसाब किताब किया जाता है, यानी इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि पाकिस्तान में बच्चों की सूरत हाल क्या है, तो वहाँ इस तरह गोशवारा बनाया जाता है कि किस उम्र के बच्चे तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, किस उम्र के बच्चों को सेहत की सहूलियात और गज़ा की सहूलियात ख़ास तौर पर हासिल हैं और किस उम्र के बच्चे सड़कों पर बेयार व मददगार फिरते हैं। यहाँ जब भी बच्चों की जांच पड़ताल की जाती है या उनके लिए कोई हिसाब किताब तरतीब दिया जाता है कि बच्चों की तादाद ज़ेर बहस लाने से पहले ही लाखों की तादाद में मज़ीद बच्चे पैदा हो जाते हैं और इन बच्चों को माँ के शिकम से ही ग़ज़ाई क़िल्लत का सामना रहता है। ये एक आम सा हिसाब किताब है कि ग़ज़ा क्या है, तालीम क्या है और सेहत का क्या आलम है, लेकिन जो सूरत हाल से बच्चे गुज़र रहे होते हैं इसका हिसाब किताब नहीं होता और ना ही इसके बारे में कोई मालूमात दी जाती हैं उस वक्त तक जब तक कि कोई बच्चा इन अवामिल का, इन अमराज का शिकार हो के जो कि माहौल की वजह से उस पर असरानंदाज होते हैं, अस्पताल में दाखिल ना हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के मामलात को, इस तरह की सूरत हाल को और सेहत के इन मसाइल को जिनका जहन से और सोच से ताल्लुक़ है काबिल इतना नहीं समझते। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं जिसमें एक एक शख्स चिल्ला रहा है, चाहे वो ज़ईफ़ हो चाहे नौजवान, उसमें बच्चों की हालत क्या है, उनके ज़हनी और जिस्मानी मामलात को देखने वाला क्या कोई है या नहीं। जो हालात घर के होते हैं उससे बच्चे किसी तरह भी अलग नहीं रह सकते। माशी मामलात पूरे पाकिस्तान के देगरगू हैं और इन सूरत हाल में क्या बच्चे अपने खेल में तवज्जो दे रहे हैं या अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं या सेहत के मसाइल उनके बेहतरीन चल रहे हैं कि नहीं, इस पे जो लोग गौर व फिक्र करते हैं वो अपने तौर पर काम करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर बच्चों की ज़हनी हालत सही ना हो और जिस्मानी सूरत हाल भी उनकी देगरगू हो तो वो क्या खेल के मैदान में जाएंगे और क्या प्ले एरिया में खेलेंगे। खौफ और दहशत जब हमारे दिलों में और हमारे दिमागों में, हमारे जहनों में अच्छी तरह रच बस जाए, जो कि अभी सोसाइटी का हाल है, तो इसमें बच्चों को घर से निकल के दूर जाने के लिए भी मना किया जाता है, रोक टोक की जाती है। जिस तरह भी हो वो फिर वही होता है कि घर में ही खेल लें और वो एक मोबाइल या अपने गैजेट्स लेके कोने खुदरे में दुबक जाते हैं, जिनके असरात उनके न जहन पे अच्छे होते हैं ना उनके जिस्म पर अच्छे होते हैं। ये तो एक मजमूई सूरत हाल का जिक्र हुआ है, लेकिन वो घराने जिनके बड़े लापता हैं, जो घर से अगवा कर लिए गए हैं, जिन्हें जबरी तौर पर गुमशुदा बना दिया गया है और जिनका कुछ मालूम नहीं है, जिनका ना कोई मरकज़ है, ना कोई मज़ार है, ना कोई हिसाब किताब है कि वो हैं भी कि नहीं हैं, अगर हैं तो कहाँ हैं और किस हाल में हैं, अगर अपने घर से दूर हैं तो भी नहीं मालूम कि कितनी दूर हैं। ऐसे गुमशुदा लोगों के घराने जिन मुश्किलात में घिरे हुए हैं उसका अंदाज़ा ही नहीं हो सकता जब तक कि हम खुद जाके और बैठ के बातें करके इन लोगों से समझ ना सकें। अब इन बच्चों को देख लीजिए कि जो सूली पे लटके हुए हैं, जिनके बाप को लापता हुए आज 120 दिन हो चुके हैं और उनके बच्चे इंतज़ार ही कर रहे हैं। बड़ों का हाल तो छोड़िए, बच्चों के जहनों पे क्या गुजर रही है। वो बच्चे जो अपने बाप के बारे में ये जानते हैं कि उसका बाप रात गए आता है अपने रोज़गार से वापस या जो भी उसकी ज़िम्मेदारी है उससे, और फिर वो घर में रहता है। अगर बच्चे सुबह स्कूल भी जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उसका बाप घर में सोया हुआ है या मौजूद है, लेकिन जब बाप घर में ना आए ना घर से जाए, बल्कि उसका कोई पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है, किस सरजमीन पर है, कहाँ रह रहा है, किन के पास है, तो इन बच्चों को क्या कह सकते हैं। इमरान रियाज खान की मिसाल आप ले लें, इनके बड़े बच्चों को तो घर वाले समझाते रहते हैं कि वो कहीं फार्म हाउस में गए हैं, कहीं दूर गए हैं, झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं समझाया जा सकता। छोटे बच्चे ज़िद करते हैं कि उन्हें बाप चाहिए।
ये वो बच्चे हैं जिन्हें इंतज़ार की सूली पे लटकाया गया है। इंतज़ार की सूली, ये मासूम बच्चे जिनकी ना अभी सोच बनी है, जिनका ना अभी जहन बना है, जो दुनिया को बिल्कुल नहीं जानते, जो बस ये जानते हैं कि उन्हें खेलना है, उन्हें खाना है, उनका बाप है, उनकी माँ है और उनके आसपास चंद बुजुर्ग रिश्तेदार हैं, इसके अलावा नहीं जानते। लेकिन अगर इन बच्चों को इस तरह की अजियत से दो चार कर दिया जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? बिलाशुबा इसकी पहली जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है। ये एक बच्चे की मिसाल है, बेशुमार बच्चे हैं जिनके घर में इस तरह के मसाइल है कि कोई ना कोई उनका गायब है, जिनका पता ही नहीं है, जिनको मालूम ही नहीं है कि वो कब आएंगे। ईदें आती हैं, गुजर जाती हैं, मौसम आते हैं, गुजर जाते हैं, सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर रात ढलती है। इनकी आंखें दरवाजे पे, दहलीज पे टिकी रहती हैं। ये बच्चे हर हाल में, हर आहट पे ये समझते हैं कि इनके घर जो भी आया है वो सिर्फ इनका बाप है। वो अपने बाप को देखना चाहते हैं, वो अपने बाप का इंतज़ार करते हैं। उन्हें नहीं चाहिए कि दरवाजे पे उनके दूध वाला आया है या सब्ज़ी वाला आया है। बस वो ये चाहते हैं कि हर दस्तक जो हो वो मेरे बाप की दस्तक हो। दरवाज़ा जब भी खुले तो उससे मेरा बाप अंदर आए। इंतज़ार की इस खौफनाक सूली पे जो इन बच्चों को लटकाया गया है, इसका इलाज क्या होगा और किस तरह से होगा? आजकल करके जब बड़ों को टॉर्चर किया जाता है और हर कुछ अरसे के बाद कहा जाता है कि जी हाँ वो हैं, अब वो आने वाले हैं, अब आएंगे तब आए, आज उनकी हेयरिंग होगी, आज वो अदालत में होंगे, आज उनके बारे में फैसला होगा। और फिर उसके बूढ़े बाप को एक फ़ोन कर दिया जाता है कि वो आ जाएगा। कोई कहता है 10 दिन में, कोई कहता है 15 दिन में, कहाँ 120 दिन और कहाँ 10-15 दिन। इसी इंतज़ार में ज़िंदगी कट रही है। ये ज़िंदगी नहीं है, ये एक सज़ा है जो काटी जा रही है, जिसमें ये इन घर वालों के लिए ये सज़ा जो है ना जेल है, ना घर है, ना ज़िंदगी है, ना मौत है। अजीब ही सूरत हाल है। इन एक एक लम्हे का, इन बच्चों के एक एक इंतज़ार का हिसाब किताब देना होगा। और अगर नहीं देंगे तो फिर आसमान और ज़मीन तो मौजूद है, हिसाब किताब तो इस दुनिया में ही हो जाना है, वो हो जाएगा। लेकिन खुदारा ऐसे छोटे बच्चों को, इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को इस तरह इंतज़ार की सूली पे न लटकाएं।